चलिए देखिए समझिए, इसको बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। 6.1 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 6.2 बनाने के लिए हमें थ्योरम की जरूरत होगी और वो थ्योरम है यहां। इसको बोलेंगे क्या? थेल्स प्रमेय। क्या बोलेंगे? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय किसे कहते हैं? लिख कर साबित करें। ध्यान दो, यहां अगर आपको कहेगा कि थेल्स प्रमेय लिख कर साबित करें तो आपको ये बात लिखना है और तब प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है बात? आपको कहेगा कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय सिद्ध करे, केवल सिद्ध करने के लिए कहेगा तो ये वाला नहीं हो लिखेगा, केवल सिद्ध कर देगा। समझ में आ रहा है बात? इसको थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं, इसको बीपीटी भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसमें क्या कहा जा रहा है? यदि किसी त्रिभुज की, याद देखो हो जाएगा अपने आप, यदि किसी त्रिभुज की, तो एगो त्रिभुज ले लो, ध्यान देना। एक त्रिभुज है, क्या है ये? त्रिभुज है। एक त्रिभुज के क्या करा? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो त्रिभुज में कै गो भुजा? 3 गो। तो किसी एक भुजा के समांतर, एक भुजा के अगर कोई एक रेखा है तो इसका समांतर क्या होगा? ये, इसके समांतर ये होगा। तो इसका समांतर ये, अगर ई है तो इसका समांतर ऐसे होगा। ठीक है, अगर ऐसे है तो इसका समांतर ये हो जाएगा। ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक, तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो त्रिभुज है ये, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए, एक भुजा के समांतर लिए, इस समांतर हो गया इसका, दो अन्य क्या अलग अलग बिंदु पर, दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, एगो ई अलग बिंदु अलग बिंदु, तो ये दो भुजा हुआ ना, तो दो भुजा के अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए, मतलब इसको काटने के लिए, जो अगर हम रेखा खींचते हैं तो देखो इस त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। अगर रेखा खींचते हैं तो ये दोनों भुजा को, ए बी और ए सी को समान अनुपात में बांटती है या विभाजित करती है। समान अनुपात का मतलब क्या? इसका नाम दे दिए डी और इसका नाम दे दिए ई। तो समान अनुपात का मतलब क्या हुआ कि ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, ये बराबर ही आएगा। प्रूफ करके दिखाओ। तो ये तो याद हो ही जाएगा। देखो अब याद हो गया होगा। क्या बताएगा? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। समझ में आया कि नहीं? याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैसे नहीं होगा तो देखो फिर भूल गए। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। हो जाएगा। चलो, इसको क्या क्या बोल सकते हैं? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय। कोई दिक्कत? चलो अब चलते आगे हम लोग, है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो आपका थ्योरम है उसके आधार पर हम पहले एक चित्र बनाएंगे। जैसे जैसे कहा ना वैसे वैसे हम क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे। देखो क्या कह रहा था? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो कोई एक त्रिभुज लेते हैं, दिख रहा है? समझ में आ रहा है?
यदि किसी त्रिभुज, क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज इस थ्योरम को समझ लेना बढ़िया से, 5 नंबर में पूछेगा सीधा को। ये पहले एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम क्या है भाई, ए बी सी, ठीक है। अब इस त्रिभुज में क्या कहा जा रहा है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो ये हम एक रेखा खींचे, समझ में आ रहा है, तो अन्य दो भुजा देखो, ये क्या हो गया, डी और ई। तो ई जो हमें दिया है, यदि किसी त्रिभुज एक भुजा के समांतर वाला बात दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये 6.1 प्रमेय है भाई, क्या है, 6.1 प्रमेय, इसको बोलते हैं और क्या शॉर्ट में, बीपीटी। इसमें दिया क्या है भाई, पहले लिख लेंगे, कहां से बनाना शुरू करें, इधर से, दिया है, पहले क्या लिखेंगे भाई, दिया है, दिया क्या सब है कि डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी, ये चीज हमको देल है, ये चीज क्या किया है, दिया है, हमको प्रूफ करना है, तो सिद्ध करना है, करे या करना है, करना, क्या सिद्ध करना है, एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी, ठीक है। अब देखो हमें ई बात दिल है, डीई समांतर बीसी, ऐसे इस प्रूफ हो ही जाएगा, ठीक है, प्रूफ कैल है, बस हम लोगों को करना है। तो ई वाला बात दिल है, तो ई वाला बात होता है कि एडी बट्टा डीबी और एई बट्टा ईसी। अब इस चीज को कई तरीका से हम लिख सकते हैं, कोई त्रिभुज है, जैसे हम एडी बट्टा डीबी लिखे बराबर एई बट्टा ईसी लिखे, एक के बात हुआ, या इसको लिख सकते हैं हम ए बी बट्टा डी बी, तो क्या हो जाएगा फिर ए सी बट्टा ई सी, ये भी बात है, इस चीज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। दूसरा ये भी बोल सकते हैं हम, क्या कि ए डी बट्टा ए बी और ए ई बट्टा ए सी, इस तरह से भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए इतना प्रूफ करना है हमको, इतना लाना है, तो ये बात तो पहले से हमको दिल था, अब अपने मन से हम लोग कुछ करेंगे, इसमें क्या करेंगे भाई, प्रूफ करने के लिए पहले रचना करते हैं, क्या करते हैं, जो सब हम लिख रहे हैं आप लोगों को भी लिखना ही पड़ेगा। जब रचना कर रहे हैं तो रचना में क्या है, क्या कर रहे हैं अपने मन से हम लोग। चलिए इससे पहले एक कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कोई एक त्रिभुज है, ध्यान दो थोड़ा सा, इसकी ऊंचाई पता करना है, इसकी ऊंचाई जो होगा कौन होगा, क्या हो जाएगा, अगर ई आधार है तो ऊंचाई ये होगा एडी, समझ में आ रहा है। अब यह चीज अगर ऐसे घूम जाएगा तो आधार हो जाएगा ए सी, ये चीज ऐसे आ जाएगा, तो जब आधार हो जाएगा ए सी तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऐसे, बात समझ में आ रहा है। तो बी डी हो जाएगा, रे भाई एक एक पॉइंट समझो, ये बात नहीं बी डी। अगर हम इस चीज को ऐसे पलटी मार सकते या ऐसे रखेंगे, तो अगर इसको मानते आधार तो ऊंचाई क्या बनेगा,
मतलब आधार के करेजा से निकलल वाला रेखा क्या कहलाएगा? ऊंचाई। रे बात समझ में आया है? क्या है? अरे बात भी है ना, हुआ है तो समझ में आया है? हाँ। अब देखो, ये बात तो समझ में आ गया, ऊंचाई कैसे क्या होता है। अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया। अब लेते हम है ऐसे है और कोई त्रिभुज ऐसे है। एक बात जानते हैं हम लोग, पीछे भी पढ़ाए थे कॉन्सेप्ट में, जब 9वां में पढ़ाते, कोई रेखा ऐसे खींच दिया जमीन यही हो गया, बताए थे इस बातें पीछे। अगर कोई रेखा यहां खींच दिया तो यही क्या हो गया? इसका जमीन हो गया। अगर यहां लिखे तो ये जमीन हो गया, मतलब यहां दिए तो ये क्या हो गया? जमीन हो गया। तो ऐसे ही एक त्रिभुज ऐसे है तो ए बी सी, जमीन क्या हो गया? आधार बी सी। अब अगर ई त्रिभुज की ऊंचाई पता करना है तो हम कैसे निकालेंगे? को क्या करना पड़ेगा? ई जमीन है ना, तो जमीन से हम पहले इसको सीधा कर लेंगे और तब यहां डोरी खसाएंगे, तब ई ऊंचाई हो गया इसका। अब समझ में आया किसी का ऊंचाई क्या होता है? रे समझ में आया कि नहीं आया? अगर यही चीज हो सकता है दूसरे डिजाइन में भी रह सकता है, नहीं रहेगा, तब उस तरह से हम इसको मापेंगे। तो एक तो ये समझ में आ गया। अब एक बात और देख लो, जान लो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में। जैसे हम यहां पर कोई रेखा खींचे और ये समांतर रेखा है, ठीक है, ये क्या है? एक त्रिभुज है, ठीक, और ये भी क्या है? एक त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी डी। एक त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। एक त्रिभुज का नाम क्या है? डी बी सी। तो ये बात सब नहीं समझ में आएगा तो थ्योरम नहीं समझ में आएगा, इसलिए ध्यान दीजिए बढ़िया से। डी बी सी। एक बात ध्यान दो, ए बी सी, ए बी सी वाला त्रिभुज में, ए बी सी वाला त्रिभुज में और डी बी सी वाला त्रिभुज, दोनों में बी सी एक के रंग। तो दोनों त्रिभुज का आधार एक के है। तो जब दो त्रिभुज का आधार सेम हो तो दोनों का क्षेत्रफल भी समान होगा। मतलब क्या हुआ कि ए बी सी वाला जमीन जितना होगा उतना ही डी बी सी वाला जमीन होगा। बात समझ में आया? अब चाहे ये किसी भी आधार एंगल से दिया हो, जैसे कथी बना दिली अहाँ के पॉइंट है, देखो यहां ए बी सी, तुमको तो यही ना लगा है, ए बी सी डी। अब देखो एगो त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। अगर देखो हम इसको मिटा देंगे तो एगो त्रिभुजी वाला बनेगा क्या? ए बी सी, या हम कह सकते हैं बी सी ए या ए सी बी ना, क्या? और दूसरा जो होगा क्या होगा? देखो इसको मिटा दो, अब ए डी सी या ए सी डी, ए सी डी, दोनों में ए सी, दोनों का आधार क्या है? ए सी। एसीए पर दोनों त्रिभुज बनल है, मतलब एसी भुजा कॉमन। तो जब किसी दो त्रिभुजों का आधार एक हो तो दोनों त्रिभुज क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर होगा। इतना समझ में आ गया? आगे अब हमको इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, अब ऐसे भी रहेगा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन त्रिभुज जो बन रहा है हमारा ऐसे,
तो त्रिभुज का तो नाम जो है कह रहे हैं, तो ये इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, जितना जमीन इसमें उतना ही जमीन इसमें होगा। समझ में आया? तो अब हम इसको आगे जरूरत पड़ेगा तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ACB के क्षेत्रफल के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं? दूसरी नंबर एक और यहां समझ लो, कोई एक त्रिभुज है यहां और ऐसा कोई त्रिभुज बन रहा हो, इसकी ऊंचाई ये है, सॉरी, हम मानते हैं कि ABCD, एगो त्रिभुज ABC है, एगो त्रिभुज BCD है। सोचो, हम इसको आधार मानते हैं, किसको? AB को। तो ऊंचाई क्या होगा? DE होगा कि नहीं होगा? अब सोचो कि हमें इस त्रिभुज की ऊंचाई पता करना है, तो इसको थोड़ा इधर खींचो बराबर, तभी जो बताए थे हम। अरे यह चीज को अगर ऐसे लेंगे तो हो जाएगा ना, ई वाला रेखा ऐसे है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का जो ऊंचाई है DE, ABDO त्रिभुज का ऊंचाई है DE, तो दोनों का ऊंचाई एक के रंग। इतना समझ में आया कि नहीं? अब यही बात इधर से भी तो हो सकता है। हाँ, तो ये सब चीज इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो वहां नहीं कहना ऊ को ना लो ले ली सर, ऊ को ना आए गए, ये सब नहीं बोलना। समझा दिया। अब चलते हम लोग यहां, हमको अपने मन से इतना लाना है, प्रूफ करना है। हमको दिया है DE समांतर BC। अब देखो रचना हम कुछ करते हैं, इतना काम तो पहले से कल है, और रचना में हम क्या करते हैं सो देखो। अपने मन से हम क्या करते हैं, हम एक बार AD को आधार मानेंगे, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा? ऐसे। तो इसका नाम दे देते हैं EM, दे दो या कुछ भी। अब इसको आधार मानेंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? DN दे दो या कुछ भी दे सकते हैं। दूसरी नंबर, B को E से, D को C से, तो एबे करे थेल्स पर में तब इतना तो हो गया। अब देखो इतना रचना किए तो हम क्या किए, देखो ABC ID है, AD ये लंब है, AD लंब है BC पर, यानी AD लंब है BC के करेजा पर, है ना? तो ऐसा ही हम लिखेंगे क्या? EM लंब AD पर, DN लंब AE पर। तो रचना का मतलब क्या? कंस्ट्रक्शन करना, खुद से बनावट। तो हम क्या करेंगे? मैं AD कहां है? ME लंब AD तथा ND लंब AE पर डाला या खींचा, और B को E से, B को E से तथा C को D से मिलाया। इतना तो हो जाएगा, करने में हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते आगे। अब क्या करेंगे? प्रमाण। प्रमाण या उत्पत्ति जो कहिए। अब यहां से खेला बेला शुरू। अब देखो, अब एक बात बताओ, क्या ललका जो है ना त्रिभुज, उसको केवल देखना अभी। ई ललका त्रिभुज का क्या नाम है? ADE। ठीक। अच्छा, तो ये ADE त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं ये पप्पा है। क्या है? पप्पा है। ठीक है। अब देखो, अच्छा कोई बात नहीं, देखो यहां एगो त्रिभुज ही है भाई। एगो त्रिभुज का नाम क्या है? DB। ये बेटा है। ये क्या है? बेटा। देखो, अब ई पापा है और ई, अब ई दोनों को, और बेटा है इसका, इसका दो को बेटा। एगो बेटा है D यानी ECD। EC पहले एगो बेटा से फर्चिया लेते हैं। एगो पापा और एगो बेटा, दो को त्रिभुज लेकर के काम करना है। बात समझ में आ रहा है? देखो, तो त्रिभुज कौन में? ADE तथा त्रिभुज किस में? क्या? त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DBE। DBE। ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज को लेकर के काम करना है। त्रिभुज में काम करे छी हम सब। त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DBE में काम करे छी। तो एक चीज आपको पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार, आधार गुना में ऊंचाई। ऊंचाई मतलब लंब, लंब मतलब करेजा वाला। ठीक है। अब देखो, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल लिखेंगे तो 1/2 गुने आधार, रुको, ADE, तो ADE, तो AD को आधार मानो, और जब AD को आधार मानो तो ऊंचाई क्या होगा? भुतलाना नहीं, शुरू में समझाए थे। समझ में आया सबको? खड़ा हो रमन। जब AD को आधार मानेंगे तो ऊंचाई क्या होगा? यही कैसे हो गया भाई? क्या होगा? लड़की में कैसे बताते? तुम लोगों को नहीं समझ में आया? नंदिनी कहियो क्या ना? हाँ, कथी? हाँ, बात तो सही है। हम कह सकते हैं कि जब AD आधार है तो इसके करेजा से निकलल वाला डरीर जो होगा ऊंचाई होगा। इतने को हमने हुए है घोचू सब। रे AD आधार तो ऊंचाई कौन? ये रेखा किससे मिल रहा है? तो ME। बैठो, तो देखो आधार को मानते AD तो ऊंचाई क्या हो जाएगा भाई? ME। क्या हो जाएगा? में कोनो दिक्कत?
अब नीचे में DBE, तो अभी E वाला आधार, तो अभी DB आधार, तो 1/2 गुने आधार DB, तो ऊंचाई क्या होगा? ME। बताए थे तभी कि दोनों का ऊंचाई सेम हो जाएगा, जो एक ही आधार से अगर आ रहा हो, तभी बताए थे ना। तो क्या हो जाएगा? आप हो गए, अब बन गया, अब कुछ ज्यादा नहीं है। अब ई से ई कटा, बट्टा में है तो कटा ना, बट्टा में है तो ई से 1/2 1/2 कटा। तो अब देखो क्या बचा? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर क्या बचेगा? AD बट्टा DB। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत यहां तक में? तो एगो पप्पा बेटा वाला बात खत्म। अब चलते हैं दूसरे वाले पर। अब दूसरे वाले पर फिर ले लो अरे अलग कलर अलग कर रहे हैं ना भाई। इसको कौन सा कलर बोलते हैं? आसमानी कलर। तो आसमानी कलर से कै गो त्रिभुज? 2 गो। तो अब वह त्रिभुज को देखना है। फिर हम लोग जो काम करेंगे कौन त्रिभुज में भाई? कौन त्रिभुज में भाई? तो लिखेंगे त्रिभुज ADE रहेगा नाम, ADE तथा त्रिभुज किसमें? देखो इसमें कैसे गए थे? DBE, तो इसमें भी ECD। तो समझ में आ रहा? लिखने के लिए तो कुछ लिख सकते हैं, लेकिन लॉजिक जो याद रहे हमको, ECD में काम करी छी। ठीक, अब काम करेंगे तो फिर वही बतबा। तो लिखेंगे हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब देखो ADE वाला त्रिभुज में जो काम कर रहे हैं, तो AD को माने थे पहले आधार, तो अब मानेंगे AE को आधार। रुक जाओ रुक जाओ, खड़ा हो मुस्कान। जब AE को आधार मानेंगे तो ऊंचाई क्या होगा? आधार केकरा मान लिया? तो यही रेखा दिखाए है दोनों एक से। कैसे बताया था लड़की में? तुम बोलो। हाँ तुमने कैसे? क्योंकि AE वाला रेखा से या करेजे कहो दिया निकला है, मतलब इतने बात नहीं। ECD का क्षेत्रफल, तो अब क्या लिखेंगे? गुना में आधार क्या है भाई? AE, ऊंचाई हो जाएगा ND बट्टा 1/2 गुने आधार हो जाएगा EC, आधार हो जाएगा EC, तो ऊंचाई हो जाएगा ND, तो हो जाएगा EC ना। गुना में EC गुना में ND। कोई दिक्कत? अब E से E कट्टा, 1/2 से 1/2 कट्टा, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर AE बट्टा EC। समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत? अब समीकरण फर्स्ट सेकेंड तो निकल गया, मतलब दोनों बाप बेटा दोनों
प्रूफ हो गया बात खत्म। अब देखो, अभी रुको ना भाई, अभी रुको ना। अब एक रे इसको मिटा देते हैं। ए बन रहा सब देखो, ए ए ए देखो ना, ए देखो, ए देखो ना, देखो तो ये क्या था, बी था ना जी। आई क्या था, आई क्या था, आई क्या है, देखो ये क्या है, सो समझ में आ रहा होगा। और देखो, अब देखो डी बी ई का क्षेत्रफल और ई सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, जैसे कि हम पीछे बताए थे। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज, यहां से यहां अपना लिख देना पुनः, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। ये दोनों बराबर है। क्यों है बराबर? क्योंकि दोनों का आधार सेम है। तो लिख देंगे समीकरण थर्ड। क्यों? क्योंकि 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 दोनों दोनों का आधार आधार डी है, डी ए बाबू। अब देखो एक चीज और समझो, राम बराबर 500 रुपया, सीता बराबर 500 रुपया। तो दोनों के बराबर 500, दोनों के पास 500 रुपया, मतलब दाहिने साइड वाला बराबर तो बाएं साइड वाला भी बराबर, अर्थात लिख सकते हैं कि राम बराबर सीता। कोई दिक्कत? या रहेगा 500 बराबर 5000 बराबर राम, फिर 5000 बराबर सीता, तो बाएं साइड वाला बराबर तो लिख सकता है दाएं साइड वाला बराबर राम बराबर सीता। समझ में आया कि नहीं? कहे कहे हो से अब देखो, तो अब थोड़ा सा ध्यान दे दो तो भाई, डीबीई का क्षेत्रफल बराबर ईसीडी का क्षेत्रफल, अर्थात यहां हम लिख सकते हैं ईसीडी, जहां लिखल है वहां लिख सकते हैं डीबीई, और जहां डीबीई लिखल है वहां लिख सकते हैं ईसीडी। तो दिक्कत? एगो बात देखो तो, अब ध्यान दो तो थोड़ा सा, हम मान लो ईसीडी को मिटा देते हैं, हाँ इसको मिटा दिए, हम लिख दिए डीबीई का क्षेत्रफल। यहां त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, तो एक के बात ना होगा, क्योंकि ईसीडी का क्षेत्रफल बराबर है डीबी के, तो हम लिख सकते हैं यहां। तो देखो समीकरण फर्स्ट में ऊपर में क्या है, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, और नीचे में क्या है, डीबीई का क्षेत्रफल, यहां भी डीबीई का क्षेत्रफल, मतलब बाएं साइड वाला बराबर है। तो हम दाएं साइड वाला भी बराबर लिख सकते हैं कि कोई दिक्कत? तो यहां पर हुंडा हांडी मार देना, समीकरण क्या, समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से, क्योंकि ये भी बात बताएगा ना इसमें, अभी उतार नहीं लेना, समझा दिया है, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट सेकेंड यानी ई बात और ई तीनों बात से हम लिख सकते हैं कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। देखो तो यही लाना था, प्रूफ करना था। हो गया? अरे हो गया कि नहीं?
हो गया। चलो अब इसको नोट कर लो भाई। भारी नहीं है, भारी